नमस्कार। कोरोना से जुड़े हुए इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है। मैं हूं ताबिश हुसैन। इस शो में हमारी कोशिश रहती है कि आपको कोरोना से जुड़ी हुई ताजा तरीन जानकारी हम पहुंचाएं, जिससे आप अपना बेहतर तरीके से ख्याल रख सकें। ऐसी एक नई जानकारी अमेरिका से आई है। अमेरिका में किए गए एक अध्ययन के मुताबिक वैक्सीन के बगैर ओमिक्रॉन संक्रमण से इम्यूनिटी नहीं बढ़ती है, वहीं वैक्सीन लेने के बाद ओमिक्रॉन संक्रमण से इम्यूनिटी बेहतर हो जाती है। यानी जिन लोगों ने वैक्सीन ली हुई है उनको अगर संक्रमण होता है, वो संक्रमित होते हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट से, तो उनकी जो इम्यूनिटी है वो और ज्यादा बेहतर हो जाती है। लेकिन जिन लोगों ने नहीं ली होती है उन पर वैसा असर इसका देखने को नहीं मिलता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की स्टडी में चूहे को डेल्टा ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित करके परीक्षण किया गया, जिसमें वायरस और अलग अलग वेरिएंट से लड़ने की क्षमता की जांच की गई, जिसमें ये बातें सामने आई हैं। तो इस पर आज बातचीत करते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ कराते हैं। डॉक्टर मेखला चंद्रा है हमारे साथ, सीनियर कंसल्टेंट हैं, सटर अस्पताल कैलिफोर्निया अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर राजेश चंद मिश्रा जुड़ रहे हैं, कंसल्टेंट इंटेंसिविस्ट एंड इंटर्निस्ट अहमदाबाद से। डॉक्टर राजेश, बहुत स्वागत है आपका भी। और एक और मेहमान जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे आपका तारुफ कराते हैं। डॉक्टर अरुण गुप्ता हैं, आप अध्यक्ष हैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल के। आप तीनों लोगों का बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। डॉक्टर मेखला, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। आप इस नई स्टडी के बारे में थोड़ा समझाइए हमारे दर्शकों को कि इसके निष्कर्ष जो हैं उनसे क्या समझना चाहिए। ये जो स्टडी इन्होंने करी है, यूसी बर्कली की स्टडी है इन कंजंक्शन विद कैलिफोर्निया, जो इनकी हेल्थ काउंसिल होती है। तो उसमें इन्होंने ये देखा कि जो आपके अनवैक्सीनेटेड वर्सेस वैक्सीनेटेड माइस पे इन्होंने स्टडी करी थी, क्योंकि दे वांटेड टू प्रूव, जो साउथ अफ्रीका की स्टडी आई थी कि इम्यूनिटी आपकी बनी हुई है ओमिक्रॉन से टू अदर वेरिएंट्स, उसको प्रूव करना चाहते थे। थोड़ा उसको डेटा को रिलायबिलिटी लाना चाहते थे। तो इन्होंने देखा है कि जो अनवैक्सीनेटेड लोग हैं उसमें उनको क्रॉस इम्यूनिटी नहीं मिलती है अगेंस्ट अदर इन्फेक्शंस, पर अगर आप ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हैं तो उसमें आपको अगेंस्ट अदर वेरिएंट्स जैसे डेल्टा है, ओमिक्रॉन है, अल्फा इन्होंने चेक किया, उसमें आपको थोड़ी बहुत इम्यूनिटी है। तो अगर इसको आप एक नॉर्मल भाषा में दूसरे आम जनता को बताना चाहें तो बॉटम लाइन यही है कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनके पास ज्यादा चांसेस हैं आपकी क्रॉस इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए कंपेयर टू अनवैक्सीनेटेड पीपल। सो प्लीज अपनी वैक्सीनेशन कंप्लीट करिए। अपनी बूस्टर शॉट अगर आप एलिजिबिलिटी है उसकी तो आप प्लीज उसको लगवाइए। मतलब ये कि अगर आपने वैक्सीन लगवा रखी है, ये वैक्सीन आपने नहीं लगवाई है, तो और जो वेरिएंट आएंगे कोरोना के आने वाले वक्त में आ सकते हैं, मुमकिन है, तो आपके इम्यूनिटी जो है उसके चांसेस कम है, उसमें आप दोबारा संक्रमित हो सकते हैं। डॉक्टर राजेश, लेकिन क्या हमारे लिए ये चिंता की बात है? हमारे यहाँ 90% तक तो लोगों को कम से कम एक वैक्सीन की डोज तो लग चुकी है। धन्यवाद। एंड पहले तो बहुत अच्छी बात आपने सब्जेक्ट लिया है कि वैक्सीन लगाने से अपने को प्रोटेक्शन सुरक्षा मिल रही है। ये बात सही है कि अगर आपने एक वैक्सीन डोज लिया है उससे उतनी सुरक्षा मिलेगी, 2 लिया है तो उससे मिलेगी, ये सही नहीं है। आपको पूरा प्रोटेक्शन के लिए दोनों वैक्सीन लगाना जरूरी है और बूस्टर डोज भी लगाना है। आपने खाली 2 डोज लगाया है तो भी ओमिक्रॉन संक्रमण हो सकता है और सीरियस हो सकता है। तो बॉटम लाइन ये है कि एक डोज लगा के अगर कोई ये सोच रहा है कि हमें प्रोटेक्शन मिल गया या 2 से मिल गया, नहीं, ऐसा नहीं है। इस समय बूस्टर डोज की इंपॉर्टेंस है और हमें कोविड के साथ रहना होगा। और आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि ये जो 1 साल में हमें वैक्सीन मिल रही है वो काफी लेट हो चुका है। शायद जो स्टडीज आ रही हैं या जो हमारे पास जितने भी एविडेंस आ रहे हैं उसमें यह है कि अगर आप 6 महीने के अंदर में बूस्टर डोज लगाते हैं तो आपकी इम्यूनिटी ज्यादा समय तक सस्टेन रहती है और आने वाले जो वेरिएशन है उससे ज्यादा अच्छे से आप लड़ सकते हैं। तो बहुत स्ट्रांगली इस बात को हमें करना होगा कि भाई सब लोग वैक्सीन लें। इनफैक्ट जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं उनको तो ड्यूरिंग इनिशियल डोज में ही 3 डोज लेके फिर बूस्टर की जरूरत पड़ सकती है, ऐसा भी अध्ययन हो रहा है। तो 1 डोज तो सफिशिएंट नहीं है, ये एविडेंस एनफ हो चुका है ओमिक्रॉन के। 2 डोज भी सफिशिएंट नहीं है, बूस्टर डोज से ही अच्छी इम्यूनिटी होगी और जिससे आप लड़ सकेंगे। जितने भी लोगों ने बूस्टर लगवाया है हम लोग देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन होने के बाद भी वो लोग घर पे ही ठीक हो जा रहे हैं सिर्फ पैरासीटामोल लेके। प्रॉब्लम उन्हीं को हो रही है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है, 1 डोज लिया है।
लेकिन डॉक्टर अरुण, तीसरी वेव में इस वक्त जो है हम गुजर रहे हैं कोरोना की, और इससे अगर हम कुछ और बेहतर तरीके से कुछ समझना चाहें तो दूसरी वेव ने हमने देखा जब डेल्टा वेरिएंट का असर था तब जिनको हो जा रहा था थोड़े वक्त तक उनको कहा जा रहा था कि आपको शायद थोड़े वक्त तक आप सेफ हैं, इतना आपको जो है गंभीर नहीं होगा, या फिर आप उसके बाद वैक्सीन लगवा सकते हैं। लेकिन जब ये नया ओमिक्रॉन वेरिएंट आया तब हमने देखा जिनको वैक्सीन लगी हुई है उन तक को जो है संक्रमण हो रहा था, वो संक्रमित हो रहे थे। और अब ये स्टडी कहती है कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवा रखी है तो आपको खतरा बना रहेगा अगर आने वाले वक्त में कोई और वेरिएंट्स आते हैं तो इससे हम जो है क्या समझें कि जो वेरिएंट है वो भी अपने आप में बदलाव ला रहा है, तो अब आगे किस तरीके से म्यूटेट होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। तो कितना असर जो है वैक्सीन के बाद रहेगा या वेरिएंट के साथ रहेगा या वेरिएंट के बाद रहेगा? देखिए, पहली बात तो इस स्टडी के जो नतीजे हैं इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पब्लिक में कहीं कंफ्यूजन न क्रिएट हो जाए। पहली बात तो इस स्टडी के जो नतीजे हैं कोई सरप्राइजिंग नहीं है। मेडिकल साइंस में ऐसा अक्सर होता है, इसको हम बोलते हैं क्रॉस इम्यूनिटी। एक बार हम जैसे मान लो कोई वायरस है या कोई बैक्टीरिया, इसके कई स्ट्रेन्स होते हैं, आप एक वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन बना के लगाते हैं किसी को, तो उसकी दूसरी स्ट्रेन्स के अगेंस्ट भी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस इम्यूनिटी। इस स्टडी का सिग्निफिकेंस यहाँ पे है कि लोग ये ना मान के चले कि मान लो ओमिक्रॉन सबको फैल गया और ओमिक्रॉन फैलने से जो इम्यूनिटी आएगी वो आपकी बाकी वायरस से भी बचा लेगी। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। जब ये डेल्टा वायरस फैला तो डेल्टा वायरस काफी स्ट्रॉन्ग वायरस था, तो डेल्टा वायरस फैलने से लोगों में एंटीबॉडीज डेवलप हुई, और जो उस समय वैक्सीन डेवलप किए गए वो डेल्टा वायरस को मद्देनजर रख के कहने के डेवलप किए गए थे। तो जिन लोगों को डेल्टा वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है या वैक्सीन लग चुका है उनके शरीर में एंटीबॉडीज बने। अब ये स्टडी ये कहती है कि अगर आपको पहले वैक्सीन लग चुका है या डेल्टा वायरस से इन्फेक्शन हो चुका है, दोनों चीज हो चुकी है, उसको अगर ओमिक्रॉन होता है तो उसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी शरीर में बनते हैं वो उसको डेल्टा से भी बचाएगा और बाकी तरह के वायरस से बचाएगा। अगर आपको पहले डेल्टा वायरस का इन्फेक्शन नहीं हुआ है, ये आपको वैक्सीन भी नहीं लगा है और आपको ओमिक्रॉन इन्फेक्शन होता है, तो अब आपके शरीर में जो एंटीबॉडीज बनेंगे वो आपको डेल्टा वायरस से नहीं बचा पाएंगे। ये माइल्डर वेराइटी है। तो इसका ओवरऑल जो कैरी होम मैसेज ये है कि अगर आप ये मत मान के चलिए, क्योंकि इस तरह की स्टडी से कई इन्फ्लुएंस लोग ये ना निकाल लें कि अगर मान लो मेरे को माइल्ड वायरस ओमिक्रॉन हो, अच्छी बात है, होने से एंटीबॉडीज बन जाएगी, मैं आगे के लिए सेफ हो गया। ऐसा नहीं है। जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनको इन्फेक्शन ही लगा, उनको अगर ओमिक्रॉन होता है, अब एंटीबॉडीज अगर बनेंगी तो काफी बेटर होंगी, वो आगे भी जाकर के बचा सकती है। तो इसलिए बॉटम लाइन समझने की है कि आपको वैक्सीन जरूर लगवाना है। सिर्फ वैक्सीन ना लगवा के सिर्फ ओमिक्रॉन के नेचुरल इन्फेक्शन और इम्यूनिटी के भरोसे नहीं रहना है। डॉक्टर राजेश, इससे ये लोगों को समझना चाहिए, जितना मैं समझ पा रहा हूं अब आपकी बातों से भी, कि इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि वायरस कमजोर हो रहा है, इस बार की लहर में आपको कम संक्रमण हो रहा है, आप जल्दी ठीक हो जा रहे हैं, या आपको दोबारा से नहीं हो सकता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा मैं बहुत जल्दी से आपको समझा देता हूँ कि जो पैंडेमिक्स होती है उसकी साइकिल क्या होती है। जब भी कोई नया म्यूटेशन हमारे सिस्टम में इंट्रोड्यूस होता है, कोई भी हमें पहली बार इन्फेक्शन होता है, तो उस समय हमारी बॉडी को नहीं मालूम होता है कि उससे कैसे रिएक्ट करना है। तो कुछ लोगों की बॉडी प्रॉपरली रिएक्ट करती है, कुछ लोगों की बॉडी इम्प्रॉपर रिएक्ट करती है। जो इम्प्रॉपर रिएक्शन होता है उसी से सीवियर डिजीज आती है। पर धीरे धीरे हमारी बॉडी को, जो हमारी बॉडी के डिफेंस सिस्टम है, उनको मालूम चल जाता है कि हमारा एनिमी क्या है, और बॉडी फिर धीरे धीरे प्रॉपरली रिएक्ट करती है। ये वैक्सीन जो है उसी डायरेक्शन में है कि हमारी बॉडी इन्फेक्शन के अगेंस्ट पहले से ही पहचाने और प्रॉपरली रिएक्ट करे, और जिससे हमारा नेचुरल डिफेंस सिस्टम अच्छा हो, स्ट्रॉन्ग हो। तो अगर आप किसी भी रीजन से दिमाग में है कि हम वैक्सीन नहीं ले रहे हैं या ओमिक्रॉन हो गया, तो चलिए, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, आपके पास दोबारा से मैं लौटूंगा। लेकिन डॉक्टर मेखला, आपके पास मैं आता हूं यहां पर। लेकिन अब अगर इसको हम ये समझें कि क्या नाम है, जो इम्यूनिटी हमारे पास होगी, अगर कोई संक्रमित होता है ओमिक्रॉन से, तो वो कितने वक्त तक होगी? ये बात तो चलिए यहां से साफ है कि वैक्सीन आपने लगाई है तो बेहतर आपके अंदर होगा एंटीबॉडीज, लेकिन वैक्सीन नहीं भी लगवाई है आपने और आपको अगर हो जाता है ओमिक्रॉन, तब कितना वक्त तक जो है आपकी एंटीबॉडीज रहते हैं, या फिर आपको थोड़ी बहुत सुरक्षा वहां पर होगी?
देखिए, ये इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आप इम्यून सिस्टम जो होता है ना आपका, एक तो टी सेल्स होते हैं और एक आपके शॉर्ट टर्म एम सेल्स होते हैं। जो लॉन्ग टर्म मेमोरी सेल्स होते हैं, अगर आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है, उनका काम ये है कि वो याद रखें कि किससे इन्फेक्शन हुआ था, उसकी इम्यूनिटी को वो रिस्पॉन्स करेंगे नेक्स्ट टाइम अगर वही आपको स्ट्रेन इन्फेक्ट करता है। तो एग्जैक्टली कितने समय तक तो ये कहना मुश्किल है, बट हमारा जितना स्टडीज होती हैं यूजुअली जैसे कि 3 to 6 months तक लास्टिंग करती है। इसको अगर आप ब्रेक डाउन करें तो आप सिंप्लीफाई में ये समझे जैसे फ्लू शॉट निकलता है हर साल आप फ्लू शॉट निकालते हैं एक डिफरेंट स्ट्रेन के बेसिस पे कि इस साल हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये स्ट्रेन ज्यादा प्रेवलेंट होएगा ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो हम इस बेसिस पे ये वाला शॉट निकालेंगे। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बाय चांस स्ट्रेन चेंज हो गया आपका तो वो शॉट बिल्कुल असरदार नहीं होएगा। तो इसको कहते हैं हाइब्रिड इम्यूनिटी। दैट मीन्स कि आप ऑलरेडी एक स्ट्रेन से इन्फेक्ट हो चुके हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना में आप डेल्टा से ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके हैं, तो दैट मीन्स कि समहाउ आपका रिस्पॉन्स ये भी याद रखेगा कि डेल्टा है एंड इट मे बी प्रिपेयर्ड फॉर अदर स्ट्रेन जो अपकमिंग है, शायद ओमिक्रॉन, देयर मे बी अनदर स्ट्रेन। तो ये जो हाइब्रिड इम्यूनिटी, टर्म्स लाइक क्रॉस इम्यूनिटी, ये सब शुरू ही होते हैं आपकी वैक्सीनेशन से। वैक्सीनेशन मतलब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो कोई भी स्ट्रेन या आप ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके हो। बट अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि जनता ये समझे कि मुझे ओमिक्रॉन हो गया तो मुझे दूसरा वायरस नहीं हो सकता, मेरे को इम्यूनिटी रिस्पॉन्स हो गया है। हर रिस्पॉन्स डिफरेंट है, हर रिस्पॉन्स आपकी विरोलॉजी या विरुलेंस स्ट्रेन पे भी डिपेंड करता है कि वो स्ट्रेन कितना स्ट्रांग था। जैसे डेल्टा में आपने देखा कि आपकी जो इम्यूनिटी थी दैट वाज लास्टिंग लॉन्गर, शायद ओमिक्रॉन में नहीं लास्ट हो रही है, उसकी अभी स्टडीज चल रही है। तो बॉटम लाइन अगेन एंड अगेन, प्लीज आप अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट करिए। जो आपकी बूस्टर डोज निकल रही है आपके थ्रू में यही सबको बताना चाहूंगी कि आप इस मिस इन्फॉर्मेशन को इग्नोर करिए एंड कंप्लीट योर वैक्सीनेशन सीरीज। चलिए, तो इस पर चर्चा जो है हम आगे भी जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक लिए यहाँ पर रुकते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लगातार बात कर रहे हैं इस नई स्टडी के बारे में जो कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के असर को जो है बताती है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अरुण गुप्ता, आपके पास मैं अब आता हूं। ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर एक खबरें भी आ रही थी और लोग इस चीज पर ध्यान भी दे रहे हैं कि इसका फैलाव क्योंकि तेज है तो ये ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है, बहुत तेजी से पहुंच रहा है और लोग जल्दी ठीक भी हो जा रहे हैं। तो इसको इसलिए पॉजिटिवली लोग ले रहे हैं कि हर्ड इम्यूनिटी इससे जल्दी आएगी। लेकिन इस खबर के बाद क्या मानना चाहिए कि हम जो है इससे उबर रहे हैं कोरोना से, या कोरोना जल्द खत्म होगा? देखिए, ये जो स्टडी 3 स्टडीज के बेस पे सारी बातें हो रही हैं। एक तो ये साउथ अफ्रीका की स्टडी थी, एक ग्लैडस्टोन स्टडी थी और तीसरी यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन ने की है। फॉर्चुनेटली तीनों ही स्टडीज का जो कंक्लूजन सेम है। इसमें बताऊं 2 बातें। आप ये मान के चलिए आज आपको ओमिक्रॉन होता है तो 3 संभावनाएं हैं। संभावना एक की ना तो आपको पहले डेल्टा हुआ था, ना ही आप वैक्सीनेटेड है। इस केस में जो एंटीबॉडीज बनेंगी वो बहुत ही लिमिटेड होंगे, सिर्फ आपको शायद ओमिक्रॉन से बचाएं, बाकी किसी से ना बचाएं। दूसरी संभावना ये कि आपको डेल्टा हुआ था और आपको ओमिक्रॉन हो गया। यहाँ पे अच्छी बात है कि आप ओमिक्रॉन होने के बाद जो आपके एंटीबॉडीज बनेंगे बॉडी में, वो आपको ओमिक्रॉन से तो बचाएंगे, डेल्टा से भी बचाएंगे क्योंकि वो बूस्ट हो गए एंटीबॉडीज। तीसरी संभावना ये है कि आपको पहले इन्फेक्शन नहीं हुआ था पर आपको वैक्सीन लगा हुआ है। तो वैक्सीन भी एक तरह का इन्फेक्शन को इंड्यूस करता है। अगर आपको वैक्सीन लगे हैं, डोज पूरी, अब आपको ओमिक्रॉन होता है तो इससे जो एंटीबॉडीज बनती हैं ये भी अच्छी बात है कि आपको ओमिक्रॉन से भी बचाएंगे और डेल्टा से भी बचाएंगी। बेस्ट सिनारियो वो है कि जहां आपको वैक्सीन भी लगा और आपको पहले डेल्टा हो चुका हो। अगर आपको ओमिक्रॉन होता है तो आप में जो रोबस्ट इम्यूनिटी बनेगी या एंटीबॉडीज बनेगी ना, वो सिर्फ आपको ओमिक्रॉन से बचाएंगी। और इसका एडवांटेज ये कि आप ऐसे समझ लो कि अगर आज ओमिक्रॉन देश में या दुनिया में फैल रहा है तो जिन लोगों को डेल्टा वायरस हो चुका है या जिनको वैक्सीन लग चुका है तो उनकी एक तरह का बूस्टर डोज है मान लीजिए, तो उसकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। तो आप कहीं ना कहीं तक आपको डेल्टा से भी प्रोटेक्शन मिलेगा। तो पर इसमें यह इंपॉर्टेंट है कि आपका वैक्सीन लगा होना चाहिए या आपको इन्फेक्शन हो। तो बेस्ट सिनारियो वही कि आपको चलो इन्फेक्शन तो पता नहीं हुआ है, आप वैक्सीन जरूर लगवा लीजिए। उसके बाद अगर ओमिक्रॉन होता है तो दैट एंटीबॉडी इज बेस्ट फॉर यू। डॉक्टर राजेश, तो इस लिहाज से भी एक पॉजिटिव साइड भी अगर हम देखें तो वैक्सीन अगर आप लगवा के चलें, सब लोग लगवा लें वैक्सीन, तो इम्यूनिटी और ज्यादा आपकी बूस्ट हो जाएगी। तो हम और ज्यादा तैयार होंगे अगर आने वाले वक्त में और कोई वेरिएंट आता है तो भी। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि क्योंकि अगर आपका सिस्टम ये याद रखेगा कि आपको वैक्सीन भी लगा है, बूस्टर भी लगा है, ये वेरिएशन चेंज होने ही वाला है। ये समझ लीजिए कि 6 महीने बाद कोई और वेरिएंट आएगा, 3 महीने बाद कोई और वेरिएंट आएगा। लेकिन अगर आपने वैक्सीन लगाई है
आपने बूस्टर लिया है और ओमिक्रॉन हो भी गया है, तो आपका सिस्टम ज्यादा से ज्यादा रिमेंबर करेगा कोई भी नए वेरिएंट के लिए। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, हालांकि लोग ड्रॉप कर रहे हैं, मैं फिर भी बोलूंगा, आज मेरे को 2 साल हो गया, 2 साल में मैंने अभी तक अपना मास्क ड्रॉप नहीं किया। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहें तो वैक्सीन लेना जरूरी है, बूस्टर लेना जरूरी है। इन्फेक्शन हो या ना हो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट प्लीज ये मैसेज सबको दीजिए कि मास्क, चाहे आप पब्लिक गैदरिंग कर रहे हैं, मास्क गैदरिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप मास्क पहन के रखते हैं, सिंपल तरीका, तो अभी भी चांस है कि आप एक नॉर्मल लाइफ हो सकती है, सब कुछ नॉर्मल हो सकता है, जो तो हमारे रिस्ट्रिक्शन है कम हो सकता है। एहतियात आपको रखना है, ख्याल आपको रखना है कि आप कैसे अपना बचाव करते हैं। वायरस म्यूटेट करता है, हमने देखा कई सारे म्यूटेशंस आए, शायद आने वाले वक्त में भी आए, लेकिन जितना हम अपने आप को तैयार रखेंगे उतना हम बेहतर तरीके से उससे अपना बचाव कर पाएंगे, उसको अवॉइड कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के लिए इस खास शो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।